अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर मीर फ्रॉम इग्नाइटेड माइंड्स। जैसे आपको पता है कि 2 दिन पहले VLW का सिलेबस GK SSB की तरफ से आया है और VLW सिलेबस में अगर हम देख रहे हैं GS में, तो GS में हिस्ट्री का पोर्शन भी है। हिस्ट्री के पोर्शन में हमें जो है सिलेबस में है वो है मॉडर्न हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हम पढ़ेंगे मेरे साथ। आप क्या करेंगे, आप ऐसी एक शीट लोगे अपने साथ में, बिल्कुल लाइन के बगैर जो होगी, और एक पेन लोगे। जो मैं लिखूंगा वो आप लिखेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो। थोड़ा बहुत मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा हिस्ट्री को। हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री? देखो बेटा, स्टडी ऑफ पास्ट, एस्पेशली ह्यूमन अफेयर। हिस्ट्री हम कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट एस्पेशली ह्यूमन अफेयर, यानी कि पास्ट में हम क्या कर रहे थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या क्या कैसे चल रहे थे, कैसे खा रहे थे, कैसे पी रहे थे, कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे थे, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन के मुतालिक, इसे हम हिस्ट्री, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब आप पहला पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री की पहली बुक कौन आई है दुनिया में? कौन सी पहली बुक थी जो हिस्ट्री की थी? दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका जो है ये बुक लिखी किसने थी? एंड द बुक वाज रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ये बुक लिखी थी। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली इंडिया की पहली हिस्ट्री बुक कौन थी, हिंदुस्तान की पहली हिस्ट्री बुक कौन थी, तो यहां पे मैं लिखूंगा। आप एक काम कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो अब मैं लिख रहा हूं वो आप लिख लीजिए, या मैं साइड से हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली हिस्ट्री बुक कौन थी? इसका नाम क्या था? तो इस बुक का नाम जो था वो था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, एंड राजतरंगिणी वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। लिख लो बेटा, ये लिख लो, ये किस लैंग्वेज में लिखी है। इस बुक के बारे में अगर जब हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ही इस बुक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां आप लिखो ये पहली हिस्ट्री की बुक थी हिंदुस्तान में जो पब्लिश की गई थी, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। संस्कृत लैंग्वेज। अब लिखी किसने थी? लिखी किसी उस बंदे का नाम था कल्हना पंडित। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रेज करता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, मैं इसे रेज कर लेता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो मैं इसे रेज कर देता हूं। तो हमारा जो सिलेबस है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन क्या आप देख रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री जो है अक्सर स्टार्ट करते हैं 1857 से, लेकिन हमारा थोड़ा दूसरा अप्रोच रहेगा। हम 1857 से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम जहाँ से जाएंगे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आप देखोगे कि मैंने कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो लिख लो बेटा
अर्लियर टाइम में, पुराने ज़माने में यूरोप और एशिया के दरमियान, पुराने ज़माने में यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड होता था। यूरोप और एशिया दो कंटिनेंट है, एशिया एक कंटिनेंट है और यूरोप दूसरा कंटिनेंट है, इसमें ट्रेड होता था। अब जो ट्रेड होता था ये होता था लैंड रूट, ये होता था लैंड रूट से, यानी कि ये जो ट्रेड हो रहा था एशिया और यूरोप के दरमियान पुराने ज़माने में ये हो रहा था लैंड रूट से, ये हो रहा था लैंड रूट से। उस लैंड रूट का नाम क्या था? उस लैंड रूट का नाम था सिल्क रूट। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सिल्क रूट। कहां से? यूरोप से लेके एशिया तक ये रूट था। अब देखो मैं आपको डायग्राम के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लाइक इट इज यूरोप और ये मान लीजिए आप ये एशिया है। ट्रेड इनके दरमियान होता था। देखो बेटा ये मैं सिल्क रूट ड्रा कर रहा हूं, यहां पे ये रूट है, लेकिन ये रूट जो है एक कंट्री से पास हो रहा था। सिल्क रूट एक कंट्री से पास हो रहा था, उस कंट्री का नाम था टर्की। यहां मैं आपको लिख लेता हूं टर्की। सिल्क रूट एक कंट्री से पास हो रहा था जिस कंट्री का नाम था टर्की। अब इस टर्की में जो एम्पायर थी उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। इसमें कौन एम्पायर, इसमें कौन रूल कर रही थी? ऑटोमन एम्पायर। आपको पता है ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर थी। ये एक मुस्लिम एम्पायर थी। अब जो ये एशिया से, यूरोप से एशिया ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये कंट्री से हो रहा है जिसका नाम है टर्की। लेकिन ये जो ऑटोमन एम्पायर है उन्होंने टैक्सेस बेटा बढ़ा लिए हैं। ऑटोमन एम्पायर ने टैक्सेस को राइज किया है, बढ़ा लिया है। जैसे उन्होंने टैक्स को बढ़ा लिया, 100 कम टैक्स तो नहीं बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा है। यूरोप लोगों ने कहा कि हम इतने टैक्स नहीं देंगे। टर्की, ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि हम ये रूट ब्लॉक कर देते, तो लैंड रूट वाज ब्लॉक्ड। लिखो लैंड रूट was blocked ड्यू टू हैवी टैक्सेस। ये समझ में आया? चलो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्होंने ब्लॉक कर लिया, आपको क्या करना है? थ्रू एयर जाएंगे? नहीं बेटा, तो अब टेक्नोलॉजी आप सोच रहे हैं कि आप एयर के थ्रू ये जाएंगे या ट्रेन वेन के थ्रू, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनको क्या करना है? अब इन्हें सी रूट ढूंढना है। अब सी रूट ढूंढने के लिए 1492 यूरोप कंटिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। इस कंट्री का नाम क्या है? स्पेन। यहां से एक बंदा आता है, उस बंदे का नाम है कोलंबस। इस बंदे का नाम क्या है? कोलंबस। ये क्या काम करता है? ये कहता है कि मैं जो रूट जो इंडिया जाएगा, जो यूरोप से इंडिया रूट जाएगा, सी रूट जाएगा, उसको मैं डिस्कवर कर लूंगा, उसको मैं डिस्कवर कर लूंगा। लेकिन जाना चाहता है ये कहां? एशिया। इंडिया जाना चाहता है। ये जब निकल जाता है वहां से, ये जब निकल जाता है स्पेन से, तो ये इंडिया तो नहीं पहुंचता है, लेकिन ये एक आइलैंड पे पहुंचता है जिस आइलैंड का नाम है बहामास आइलैंड। क्या नाम है इसका? बहामास आइलैंड। अब ये बहामास आइलैंड का है, कहां पे है? ये है यूएसए में। आपको समझ में आ रहा है? और अगर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाए कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर आपका होना चाहिए कोलंबस। समझ में आ रहा है चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं।
1498 पहुंच जाता है। अब जो यहाँ पे ट्रेड करने वाले आ रहे थे अब सी रूट से आने लगे, और पहली कंपनी, पहली जो कंट्री आई थी हिंदुस्तान ट्रेड करने के लिए, और उनका जो नाम था वो था पोर्टुगीज। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पोर्टुगीज के बारे में। तो पोर्टुगीज पहली कंपनी थी यहाँ पे जो पुर्तगाल से आई थी, पहली कंट्री थी जो इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए। अब इसके बारे में पढ़े, इसका जो पहला बंदा हिंदुस्तान आया था उसका नाम क्या था, पहले हमें ये याद रखना है। ये जो बेटा फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। देखो पहला बंदा, अब मैंने आपको बता दिया ना कैसे पहले लैंड रूट था, फिर वो ब्लॉक हुआ, फिर अब सी रूट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सी रूट के आए थे ये पुर्तगाल, सी रूट के थ्रू क्यों आए थे। ये इसीलिए आए थे क्योंकि जो लैंड रूट था वो पहले ही ब्लॉक हो चुका था। अब इनका जो पहला बंदा आया था हिंदुस्तान वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला बंदा था जो पुर्तगाल से जो हिंदुस्तान आया था, लेकिन आया था ये ट्रेड करने के लिए, आया था ट्रेड करने के लिए। चलो ये कब हिंदुस्तान पहुंचा, ये पहुंचा हिंदुस्तान, एक एक पॉइंट लिख लो, ये हिंदुस्तान पहुंचा 17 मई 1498। अब क्वेश्चन आता है जब 17 में 1498 ये इंडिया पहुंचा, किस जगह पे पहुंचा ये एक जगह पे पहुंचा जिसका नाम है कालीकट। कालीकट, ये कालीकट पहुंचा। अब कालीकट आता कहां है, कालीकट जो है ये केरला में आता है, ये केरला में आता है। और आज इस कालीकट, आज अगर आप देखोगे आज कालीकट नाम वहां नहीं है, तो आज किस नाम से इसे जाना जाता है, आज इसे कहते हैं कोझिकोड। आज हम इसे कालीकट को कोझिकोड कहते हैं। तो वास्को डी गामा 17 मई 1948 कालीकट केरला में पहुंचे, और आज इस कालीकट का जो नाम है वो है कोझिकोड। चलो आगे बढ़ते हैं। 1490 डेट जो है 1499, ये जो वास्को डी गामा ये वापस चला जाता है, इंडिया से वापस जाता है, रिटर्न फ्रॉम इंडिया, ये वापस चला जाता है। ये वापस जाता है। अब ये वापस जाता है, लेकिन जब ये वापस जाता है यहां से कुछ स्पाइसेस ले जाता है, ये यहां से कुछ स्पाइसेस लेता है, जिनमें से काफी जिक्र जो जिस स्पाइसेस की है बुक्स में जो है वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। वास्को डी गामा 1499 से वापस जाते हैं और यहाँ से एक स्पाइस लेते हैं जिसका नाम है ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। अब जब यहाँ से काली मिर्च वापस ले जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ इसे बेच देते हैं। जब वहाँ बेच देते हैं तो इतना प्रॉफिट कमा लेता है, इतना प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट कमा लेता है, दूसरा जो आने जाने का खर्चा, हिंदुस्तान आने का और जाने का खर्चा वो भी निकल जाता है। तो इस बंदे के दिमाग में एक ख्याल आ जाता है, एक नीयत खट जिसे हम कहते हैं गलत नीयत आ जाती है। क्या आ जाती है, ये तो मैंने वहाँ से एक स्पाइस लिया, इतना फ़ायदा मुझे मिला, क्यों ना हम हिंदुस्तान पे दावा बोल दें, हिंदुस्तान पे रूल कर ले। तो पहले बेटा याद रख लेना 1499 जब वापस गया तब इसके ख्याल में आया कि हिंदुस्तान पे हम दावा बोलेंगे, हम रूल करेंगे हिंदुस्तान पे। जब पहले आया था 1498 तब सिर्फ ट्रेड के लिए आया था। जब 1499 अब यहाँ आए कि हम इस पे रूल करेंगे, लेकिन क्या ये वापस गया 1499 तो 1500 में क्या होता है, एक और बंदा आ जाता है, एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है अल्वारिस कैब्रल। ये अल्वारिस कैब्रल जब हिंदुस्तान आ जाता है, ऑन हिज वे, याद रखना, ऑन हिज वे
ही डिस्कवर्ड ब्राजील। जब ये हिंदुस्तान आ रहा होता है, रास्ते में ये बंदा ब्राजील को डिस्कवर कर लेता है। अब जब ये हिंदुस्तान पहुंचा, अब जब ये, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो हिंदुस्तान में जो ट्रेड कर रहे थे लोग, ज्यादातर उनमें थे अरब्स। कौन थे? अरब्स। अब क्या हुआ, इन अरब्स के साथ इस अल्वारिस कैब्रल की नोकझोंक होती है। नोकझोंक बोले तो लड़ाइयाँ होती है, सीरीज ऑफ बैटल्स बिटवीन अल्वारिस कैब्रल एंड अरब्स के दरमियान सीरीज ऑफ बैटल्स हो जाती है, सीरीज ऑफ बैटल्स। इन सीरीज ऑफ बैटल्स को हम कहते हैं बैटल ऑफ कालीकट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटल ऑफ कालीकट। अब क्या होता है इस बैटल ऑफ कालीकट में, इस जो अल्वारिस कैब्रल था, इस बंदे की हार हो जाती है। जब इस बंदे की हार हो जाती है तो इसे हिंदुस्तान से वापस बुला लिया जाता है। जब इसे हिंदुस्तान से वापस बुला लिया जाता है तो 1502 में जो वास्को डी गामा है वो वापस आ जाता है हिंदुस्तान। वास्को डी गामा क्या है, ये वापस आ जाते हैं हिंदुस्तान। तो यहां पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया। वो क्या है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि वास्को डी गामा जो है वो कितनी बार हिंदुस्तान उन्होंने विजिट किया, नहीं कि कितनी बार वो हिंदुस्तान आए। बेटा वो 3 बार आए, 3 टाइम्स। आपको मैं बता दूं, एक 1498 को, दूसरा आया था वो 1502 को, और आखिरी विजिट जो था इनका इंडिया वो था 1524। और यहां से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है कि वास्को डी गामा 1524 में जब इनकी डेथ होती है वो होती है कोचिन फोर्ट में। कहां होती है? कोचिन फोर्ट में वास्को डी गामा की डेथ होती है। अब क्वेश्चन ये आया था कि इसकी डेथ किस डिजीज से हुई थी। तो बेटा डिजीज जो था वो था मलेरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं सेटा लगा लेता हूं, मलेरिया। मलेरिया, इसकी डेथ हुई थी। अब क्या है, ये अब इनको रूल यहां पे करना था। ये जो है अल्वारिस कैब्रल को भी वापस बुला लिया गया है। अब इनको रूल करना था हिंदुस्तान पे। तो किसके थ्रू रूल करते? जो जैसे आपको पता है कि अफगानी, जब हम कश्मीर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उन्होंने 29 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया। सिख्स ने 10 गवर्नर्स के थ्रू कश्मीर पे रूल किया। वैसे हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी थी तो ये अपने गवर्नर्स के थ्रू ने रूल करना था। जब अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल करना था, गवर्नर्स तो अपॉइंट करने थे ना। इनका जो पुर्तगीज का पहला, जो पुर्तगाज का पहला गवर्नर था हिंदुस्तान में, उसका जो नाम था वो था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लो, फर्स्ट गवर्नर। इनका जो पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा, जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर था हिंदुस्तान में, उसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। अब इस फ्रांसिस्को अल्मीडा ये कहां से कहां तक गवर्नर थे? तो ये थे 1505 टू 1509। ये इसका टाइम पीरियड है जब तक ये गवर्नर था। इसके मुतालिक आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज़ इसके मुतालिक आपको याद रखनी है। वो क्या है? इसकी एक पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसे हम कहते हैं बिलो वाटर पॉलिसी।
अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? कुछ नहीं था, आपको पता है कि समंदर के थ्रू आए थे, तो समंदर का जो पानी होता है वो नीला होता है। ये चाहता था कि जहाँ जहाँ तक पानी है हम वो अपने कब्जे में कर लेंगे, उस पर रूल कर लेंगे। ये कुछ नहीं था इसके मुतालिक। और आपको याद रखना है कि 1503 में इनकी पहली जो कंपनी थी वो थी कोचन में। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी कोचिन में। दो चीज़ें आती है, अगर पहली फैक्ट्री आई तो वो आप उसे लिख लेना कालीकट, कालीकट। अगर पहली ऑफिशियल फैक्ट्री आई तब आप लिख लेना कोचन। और इसे आप कोचन फोर्ट भी कहते हैं, जिसमें वास्को डी गामा की डेथ हुई थी, इसे कोचन फोर्ट भी कहते हैं, एक ही बात है। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1503 में। वो कहाँ पे थी? कोचिन में थी वो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इनके सेकंड गवर्नर थी, उनका जो नाम था अल्फेंसो। इनका नाम था अल्फेंसो। इसके मुतालिक आपको क्या याद रखना है? पहली बात आपको याद रखनी है 1909 से लेके 1509 टू 1509 से ये गवर्नर बन जाते हैं यहाँ के। तो 1509 से गवर्नर बन जाते हैं अल्फेंसो। इसके मुतालिक दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी याद रखनी है कि 1510 में इसने गोवा को कैप्चर किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके मुतालिक क्या रखनी है आपको याद? वो याद ये रखनी है इसके मुतालिक, इसने सती को एबॉलिश किया। सती वॉज एबॉलिश। सती वॉज एबॉलिशन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके मुतालिक वो है ये कि ही वॉज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया। इसे रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है हिंदुस्तान में, रियल फाउंडर ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया। तो सर, तो ये आपका आज का पहला लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।